ओके, फटाफट मुझे कल नहीं परसों जब भी हमने पढ़ा था इसको, ठीक है, वेन एवर वी वेर एक्चुअली स्टडिंग दिस, तो उसमें हमने पढ़ा था भाई साहब कुछ 90 माइनस थीटा के फॉर्मूलेस, ठीक है। कौन ऐसा है जो बता सकता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या है? अनन्या, साइन 90 माइनस थीटा, चलो फटाफट बताओ। अनन्या जल्दी 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 जल्दी, अरे जल्दी बोलना है। 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बोलो? साइन थीटा, ठीक है। टैन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बोलो? कॉट थीटा, ठीक है। क्लियर है। व्हाट एल्स? फिर आपका भाई साहब हो गया कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा बोलो? सेक थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा बोलो? कोसेक थीटा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा बोलो? टैन थीटा, ठीक है। अभी हम इसको मेंटली करेंगे, चलिए, ठीक है, मेंटली करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, शीतल कितना होगा? ओ तो गायब हो गया, अब क्या करेंगे? साइन 90 माइनस थीटा, सूरज क्या मालूम? तो किसको मालूम है भाई? कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए बंद करो। नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90, अरे भाई साहब दिस शुड बी इन योर फिंगर टिप्स। फटाफट दूसरी बात पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। तानिया, कॉस 90 माइनस थीटा, देखो तुम लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल भी नहीं है। दिव्यांका कौन और यक्षिता कौन? यक्षिता ये नहीं, ये दिव्यांका, ये अक्षिता। हाँ 3 साल हो गए भाई साहब, एक नाम नहीं याद आता मेरे को। हाँ बोलो, साइन 90 माइनस थीटा, देख रहे हैं भाई साहब। तो हाथ उठा रहा है आंसर देने के लिए। कॉस 90 माइनस थीटा, प्रेरणा बहुत बढ़िया, ठीक है। टैन 90 माइनस थीटा, विदिना इजी तो है भाई साहब। कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ढूंढ ना, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? साइन 18 और कॉस 72, ठीक है। दूर तक इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है भाई साहब। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू कितना हम ला सकते हैं। ओके, आपने क्या पढ़ा भाई साहब? क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई साहब? कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर है। मुझे बताओ 18, अगर मुझे यहाँ पे 18 लाना है, कॉस 18, मैंने यहाँ पे कॉस 18 लिख दिया, थीटा की जगह पे 18, तो इधर कितना लिखूँ बोलो? साइन कितना लिख सकता हूँ बोलो? चलो हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, दिस लेट्स से यहाँ पे कितना है? साइन 18 है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? दोनों फॉर्मूला बेसिकली याद कर देखते हैं यहाँ पे। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो मुझे अगर साइन 18 करना है भाई साहब, साइन 18 करना है, साइन 18, तो इधर कितना लिखूँ बोलो? कॉस साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 18 कॉस 90 माइनस 18 हो गया भाई साहब, ठीक है। 90 माइनस 18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो? साइन 18 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 90 माइनस 18 कितना हो गया? कॉस 72। तो साइन 18 की वैल्यू कितनी हो गई? कॉस 72। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। कॉस थीटा साइन 9 दोनों कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। साइन 18 को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस 72 को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना हो गया? साइन 18 की वैल्यू कॉस 72। इस फ्रैक्शन में साइन 18 की जगह पे क्या लिख सकते हो बोलो? कॉस 72 लिख सकते हो, ठीक है, अपॉन कॉस 72। कितना आ जाएगा बोलो? 1, ठीक है। अगर मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया? ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होता, ठीक है, सो हाउ वुड हैव आई यूज्ड इट? तो यहाँ पे कितना है देखो, कॉस 72 है। कॉस 72 को लिखो भाई साहब इधर, कॉस 72 को इधर लिख दिया, तो इधर कितना आ जाएगा बोलो? साइन, फटाफट, साइन 90 माइनस 72। देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 72 दैट वुड यील्ड यू साइन 18 इज इक्वल टू कॉस 72। ये वाला फ्रैक्शन ले लो। अभी देखो ऊपर आपका क्या है? साइन 18, रहने दो साइन 18 उसको। नीचे आपका क्या है? कॉस 72। कॉस 72 की जगह पे क्या लिख सकते हो भाई साहब? साइन 18। साइन 18 लिख डालो भाई साहब, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इस तरीके से जाओ या इस तरीके से, न्यूमरेटर को चेंज करो,
एज पर डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को चेंज करो एज पर न्यूमिनेटर। दोनों को चेंज मत करने जाओ, फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। फिर तुम क्या कर बैठोगे, यहाँ पे कॉस लाओगे और यहाँ पे साइन, फिर से नहीं कटेंगे। एक को चेंज करना है, एक को, ठीक है। या तो डिनोमिनेटर को टारगेट करो या तो न्यूमिनेटर को, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के सवालों में क्लियर है, सिर्फ ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो देख लो भाई साहब, यहाँ पे साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे किसको टारगेट कर रहे हैं, साइन को। तो दिस विल बी कॉस 90 माइनस 18 अपॉन कॉस 72, कॉस 72 बाई कॉस 72, दैट विल गिव यू बेसिकली 1। सो आपका भाई साहब इसका वैल्यू हो गया 1। क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया। इवेल्युएट tan 26 बाई कॉट 64। tan और कॉट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बोलो, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तुमको जिसको उड़ाना है उसको उड़ाओ, चलेगा। न्यूमरेटर को उड़ाना है, न्यूमरेटर को कन्वर्ट करो, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करो। तो तुम tan को भाई साहब टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, tan 26 को भाई साहब हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 26, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका, cot 64 इज इक्वल टू tan 26। आर बी क्लियर, ठीक है। तो cot इस फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, ये हो गया तुम्हारा tan 26। cot 64 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 26 लिख सकते हैं। चलो भाई साहब tan 26 कितनी वैल्यू आ जाएगी बोलो भाई साहब, 1, ठीक है। ओके, अभी अगर समझ लो मुझे लेट्स से ये वाला फार्मूला यूज नहीं करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो इसमें हमने किसको टारगेट किया था भाई साहब, वी हैव टारगेटेड द डिनोमिनेटर। लेट्स से आई हैव टू टारगेट द न्यूमरेटर, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। तो आप भाई साहब अगर tan 26 लिख रहे हैं यहाँ पे, तो tan थीटा, सॉरी हाँ, tan को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो tan 26 विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा भाई साहब, tan 26 को हमने टारगेट किया ना, यहाँ पे cot को टारगेट करते हैं। चलो, cot 64, cot थीटा विल बी इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 64, ठीक है। तो tan 90 माइनस 64 कितना हो जाएगा बोलो, tan 26 इज इक्वल टू cot 64, ठीक है। tan 26 को tan 26 ही रहने दिया, cot 64 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, tan 26 लिख सकते हैं। अगेन इट इज गोइंग टू यील्ड यू द सेम आंसर, दैट इज 1। न्यूमरेटर को चेंज करो या डिनोमिनेटर को चेंज करो, चेंज करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो tan 26 को हमने क्या किया, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस 26 कर डाला, cot 64 अपॉन cot 64, दैट इज गोइंग टू गिव यू पीपल आ व्हाट, 1a। तो ये हो गया आपका 1। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, इवेल्युएट cos 48 माइनस sin 42। cos और sin दोनों अलग फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। तो पहले तो भाई साहब इनको फैमिलीज को सेम करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दो फॉर्मूलेज इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या बोलो, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और वी कैन यूज व्हाट, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। दोनों को दोनों में नहीं यूज करना है, फिर तुमको आंसर नहीं मिलेगा। किसी एक को टारगेट करना है, या cos को चेंज कर दो या sin को, दोनों को मत चेंज करने जाओ, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, sin माइनस cos आ जाएगा, फिर से फंस जाओगे, ठीक है। तो अभी अगर मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, sin को, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई साहब, sin 42 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 42, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया कितना, cos 48 sin 42। क्लियर है भाई साहब। तो इस cos 48 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, इस cos 48 की जगह पे sin 42 लिख सकते हो। sin 42 को वैसे ही रहने दो, माइनस sin 42 कितना हो जाएगा बोलो, 0। और क्या तरीका है भाई साहब, आप इसको टारगेट कर लो, किसको, cos। तो cos 48, इसमें भी आपका आंसर 0 ही आएगा। cos 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, sin 90 माइनस 48। व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, पीपला, ठीक है। sin 42 इज इक्वल टू cos 48। अभी यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा भाई साहब, cos 48 को हम रहने देंगे, सॉरी इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, sin 42, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट हो गया माइनस sin 42, या सॉरी यहाँ पे आप cos 48 को रहने दो, यहाँ पे cos 48, ठीक है। और यहाँ पे sin 42 की जगह पे क्या लिख सकते हो, cos 48। तो फिर भी आपको आंसर कितना आ जाएगा, देखो 0, ठीक है। इन सारे सवालों में
जो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उसका तो आपको भली भांति नॉलेज होना चाहिए। तो सिंपल है, देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सुबह उठ के माला वाला जपते हो कि नहीं जपते हो? तो ऐसा साइन कॉस ऐसा माला जपते रहना, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 4-5 बार बोलोगे, कुल्ला करते करते बोलो भाई साहब, दांत मांजते मांजते बोलो भाई साहब, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जितने सवाल करोगे, पहले ट्रिग्नोमेट्री सबको डिफिकल्ट लगती है, लेकिन मैं बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्लियर है तो आप आगे चल के देखोगे इट विल बी अ वेरी यूजफुल थिंग इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हर चीज़ ट्रिग्नोमेट्री से आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआती तौर पे ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना स्मूथ होता जाएगा। ये एक ऐसे मकाम पे आप पहुंच जाएंगे कि आपको ना, मैं अगर रात के 3 बजे भी थप्पड़ मार के जगा दूं और बोलूं कि भाई साहब साइन 60 का वैल्यू क्या, आप बोल देंगे। ठीक है, टैन 90 का वैल्यू क्या, आप बोल देंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आज के तौर पे आप शुरुआती तौर पे अच्छा ये है चलो, लेकिन आगे चल के ये नहीं होगा। ठीक है, जो वैल्यूज़ को याद करने का एक तरीका है और उस तरीके को आप जितना इम्प्लीमेंट करेंगे उतना वो बैठता जाएगा दिमाग में। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब देखते हैं इसको। cos 48 माइनस साइन, तो cos थीटा लिया हमने क्या, साइन 90 माइनस थीटा, तो cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू साइन 42 माइनस साइन 42, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच आप पीपल आर 0। ओके, आर वी क्लियर क्लियर क्लियर? इवेल्युएट कोसेक 31 माइनस सेक 59। बोलो यहाँ पे फंडामेंटल फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? ट्राई तो करो मोहतरमा, जल्दी बताइए क्या क्या यूज़ करेंगे? फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होगा? कोसेक थीटा नहीं, और फिर से ठीक से जरा ऑर्गेनाइज करके बोलो, आप ट्राई कीजिए। इधर आंसर है क्या भाई साहब? हाँ, अरे फिर से उधर ही देख रही भाई तुम। हाँ, कोसेक नहीं, थोड़ा ऑर्गेनाइज करो अपने आप को, ठीक से बोलो। नहीं आप नहीं, सूरज अच्छा शर्माता क्यों है रे? अरे शीतल ट्राई करो, चलो ट्राई करो फटाफट फटाफट। मेंटल मैथ चाहिए भाई साहब, मेंटल मतलब पागल वाला मेंटल नहीं, जो आप बिना लिखे कर सकें, बिना कॉपी में लिखे कर सकें। कैलकुलेटिव मैथ्स नहीं है ये, इट शुड बी इन योर फिंगर टिप। चलो 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 फटाफट ट्राई तो करो, आप लोग सोचते नहीं हो इसलिए नहीं हो रहा है। हो पाएगा अभी, ट्राई करो। नहीं नहीं, तुम सीक्वेंस बिगाड़ रही हो। हाँ नहीं नहीं उसको छोड़ दे, मैं पहले फंडामेंटल फार्मूले की बात कर रहा हूँ, वो सवाल रहने दे। ओके, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, साहब का कहना है कि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो साहू साहब जब बोल रहे हैं वो सही है। ओके चलिए, और दूसरा एक तो और दूंगा ना, ये वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ अरे उसको छोड़ दे, जाने दे उसको, अभी बोल मेरे को सेक 90 माइनस। अरे यार, अरे उसको जाने दे बोल रहा हूँ ना मैं, उसको जाने दे, छोड़ दे, फंडामेंटल फॉर्मूला बोल। यहाँ पे उसने हाँ इज इक्वल टू कोसेक थीटा। बस अब ऐसा होना चाहिए, देखो उबासी ले रहा कोसेक, यू नो, अगर अब मैं आपको रात को 3 बजे भी थप्पड़ मार के उठाऊं तो आप ये फॉर्मूला बता सकें। ठीक है, सो यू शुड बी रीचिंग दैट स्टेज। ओके खैर, तो ये आपके 2 फंडामेंटल फॉर्मूलाज हो गए जो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, हाँ चलो अभी इसके साथ छेड़खानी करो। अभी किसको तुमको पसंद नहीं बताओ, उसको उड़ा देते हम। ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं, दोनों पसंद नहीं होगा नहीं। ओके चलिए, कोसेक 90 माइनस थीटा, अगर मुझे इसको उड़ाना है, चलो ये अगर सेक थीटा है, सेक 59, सेक 59 को हम क्या लिख सकते हैं? शरायु मैडम, सेक 59 को बताइए क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा तो लिखा ही हुआ है, सेक 59 लिख रहा हूं अभी, इधर क्या लिखूं? जल्दी, कॉस नहीं, कॉस नहीं है, ठीक से बोलो मेरे को, इस फॉर्मूले के हिसाब से बोलो। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तुम्हारा कितना है? सेक 59। इधर क्या लिखूं मैं? हाँ हाँ, ये थीटा क्या होगा भाई साहब, थीटा क्या होगा?
अरे भाई साहब देखो ये ऐसा है, अगर मैं आपका नाम लिखूँ ना यहाँ पे शरायु पवार, ठीक है, यही है ना आपका नाम, स्पेलिंग गलत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना दूँ भाई साहब, एकम द्वितीयम तृतीयम चौथम पंचम, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस बना दूँ भाई साहब, PAWAR, यहाँ पे R लिख दिया भाई साहब, W लिख दिया, बाकी के नहीं फिल करवाओगी तुम, कर पाओगी ना भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे S लिख दिया, यहाँ पे U लिख दिया, बाकी के फिल नहीं कर पाओगी। तो वही है, वहाँ पे फिलिंग ही तो करना है। वहाँ पे तुमको यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा की जगह पे मैंने 59 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखूँ बताओ, थीटा क्या है, थीटा 59, तो इधर क्या लिखूँ, तुम 31 छोड़ दो भाई साहब, मेरे को बोलो कितना आएगा, वो उसको सवाल को छोड़ दो, तुम मेरे को ये बताओ 59 इधर लिखा मैंने, इधर कितना लिखूं, वैसा वैसा सोचो। शरायु पवार भाई साहब, मैंने अगर ऐसे बॉक्सेस बना दिए तो तुम अपने नाम के अल्फाबेट्स को प्रॉपरली बैठा सकती हो, है ना। तो यहाँ पे बताओ भाई साहब, कोसेक, कोसेक की जगह लिखो कोसेक, 90 की जगह लिखो भाई साहब 90, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 59, तो यहाँ पे 90 माइनस 59, बस इतना जो करना है, ठीक है। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कोसेक 31 इज इक्वल टू सेक 59, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो कोसेक 31 सेक 59 के बराबर किसी को भी चेंज कर लो भाई साहब, समझ लो मेरे को ये पसंद नहीं तो उसको उड़ा देते हैं भाई साहब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है आपका कोसेक 31 माइनस सेक 59, क्या लिख सकते हैं बच्चा बाड़ी, कोसेक 31 माइनस कोसेक 31, ऐसा लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा बोलो 0, ठीक है। सपोजिटली तुमको इसको उड़ाना है तो इस कोसेक 31 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो, सेक 59 माइनस सेक 59, इसकी वैल्यू भी भाई साहब 0, किसी भी तरीके से जाओ आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब 0। क्लियर है, क्लियर शीतल मैडम, सेक 90 माइनस थीटा माइनस सेक 59, तो 0 आ गया, कोसेक 31 माइनस सेक 59 इज इक्वल टू 0। शो दैट tan 28 48 23 42 67 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे भाई साहब, ओके, यहां पे देखो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो, इन दोनों के बीच में तुमको प्लस साइन दिख रहा है, माइनस साइन दिख रहा है, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ये मतलब इससे 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 सब मल्टीप्लिकेशन है, इन चारों के बीच में आपस में क्या हो रहा है भाई साहब, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ओके, अभी हम किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, टैन और कॉट, ठीक है। टैन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा, है ना भाई साहब। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो जैसे जैसे यहाँ पे कितना है देखो 48 है, ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ, यहाँ पे देखो टैन 90 मैंने ऐसे उठा लिया 48 की वैल्यू, टैन 90 माइनस 48 मतलब कितना हो जाएगा ये बोलो, कॉट 48 हो जाएगा, ठीक है। कॉट कितना हो जाएगा 48, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, या आप इसको ऐसे देख लीजिए, चलो यहाँ पे वैसे उठा लेते हैं, टैन 67 है, ठीक है, टैन 67, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉट 90 माइनस थीटा, है ना, लिख सकते हैं, दोनों तरफ खेल सकते हैं हम, टैन 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं और कॉट 90 माइनस थीटा को टैन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने उस 67 को उठाया, देखो टैन 67 कितना हो जाएगा बोलो, कॉट 90 माइनस 67, बोलो मामला समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा भाई साहब ये, कॉट 90 माइनस 67 कितना हो गया, 7 + 3 10, 8 से 6 गया, कितना हो गया भाई साहब 23, कॉट 23 हो गया, ठीक है, कॉट 23 हो गया। चलिए हर एक का एक दुश्मन तैयार करते रहिए, टैन 23 है, उसके जगह पे यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, दोनों का वैल्यूज निकाल लिया, इसको हमने चेंज नहीं किया है, उसको चेंज किया है, ठीक है। चलो अभी हम खेलते हैं भाई साहब टैन 42 से, ठीक है, मुझे बताओ टैन थीटा, टैन 42 कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू कॉट 90 माइनस 42, बोलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टैन 42 इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस 42, कितना हो जाएगा भाई साहब 48, ठीक है। तो टैन 42 की वैल्यू क्या आ गई, कॉट 48, टैन 67 की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, कॉट 23, ठीक है। तो इस टैन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 23, इस टैन 42 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 48, ठीक है भाई साहब। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉट थीटा के टर्म्स में, 1/cot थीटा हमने पढ़ा है भाई साहब,
ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/tan थीटा, है ना। चलो अभी इसको हम सजा के लिखते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, tan 48 डिग्री से 48 की जगह पे भाई साहब 48 लिखा, ठीक है, क्लियर है। tan 23 है, tan 23 लिखा, ठीक है। tan 42 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, cot 48 लिख सकते हैं, चलो भाई साहब cot 48 लिख दिया, ठीक है। tan 67 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cot 23 लिख सकते हैं, cot 23 लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, tan 48 इंटू यहाँ पे हो गया tan 23 इंटू 1/cot 48 मतलब कितना हो जाएगा tan 48 तो cot 23 कितना हो जाएगा 1/tan 23, ये tan 23 कट tan 48 कट कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू RHS, हेंसा प्रूव्ड। RHS में क्या है आपका 1 प्रूव होता है भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर थ्रू दिस प्रोसेस और अ री एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। सिंपल सा एक फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया है भाई साहब, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। सबको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या तो इन दोनों को उठा लो या तो इन दोनों को उठा लो। तो हमने इन दोनों को उठाया, tan 42 की वैल्यू हमने क्या निकाली भाई साहब, cot 48, tan 42 विल बी इक्वल टू cot 90 माइनस 42। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो tan 42 इज इक्वल टू cot 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका भाई साहब 48। तो tan 42 की वैल्यू क्या हो गई cot 48, तो ये tan 42 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cot 48 लिख सकते हैं, ठीक है। tan 67 पे आते हैं, tan 67 विल बी इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस 67। 90 माइनस 67 की वैल्यू कितनी हो गई 23, तो tan 67 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं cot 23। ये tan 67 की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब cot 23। क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके ओके। तो अभी हम पूरे सवाल को फिर से लिखते हैं, tan 48 की जगह पे tan 48, tan 23 की जगह पे tan 23, tan 42 की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब cot 48, tan 67 की जगह पे क्या लिख सकते हैं cot 23, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा tan 48 tan 23, ठीक है, tan 48 tan 23 1/tan 48 1/tan 23, tan 23 कैंसिल, tan 48 कैंसिल, कितना हो गया भाई साहब 1। दिस विल बी इक्वल टू RHS एंड दिस विल बी हेंसा प्रूव्ड। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो देखो किसी दोनों को भी टारगेट कर सकते हो, tan 48 tan 42 tan 23 tan 67 है, ठीक है। हमने भाई साहब इसको भी टारगेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी दो को उठा लो भाई साहब तो आपका वही आ जाएगा, देखो आंसर इज 1, ठीक है। एनी टू ऑफ देम, सबको चेंज मत करना, क्योंकि देखो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 1। अगर 1 चाहिए इधर तो ये वाला इसके काउंटर पार्ट से कैंसिल हो रहा होगा और ये वाला भी इसके काउंटर पार्ट से कैंसिल हो रहा होगा, 1 और 1 तभी बचेंगे ना। तो इसका मतलब मुझे 2 का ही चेंज करना है, तीसरे को मत चेंज करने जाना, फिर 1 नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको ये सब स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा कि भाई साहब 4 वैल्यूज़ हैं और उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1, मतलब ये और इन्हीं 3 में से कोई तो कैंसिल होगा, ये और इन्हीं 2 में से इन्हीं 3 में से कोई तो एक कैंसिल होगा। तो हम भाई साहब इसको और इसको छोड़ देते हैं, किसी 2 को उठा लेते हैं जिनको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, कॉट में। जैसे ही कॉट में कन्वर्ट किया तो हमको दिख रहा है ये और ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है, तो आपका 1 आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई साहब कन्वर्ट करते करते चारों को मत कन्वर्ट कर देना, क्योंकि अगर चारों के चारों कॉट आ गए तो आप कैंसिल किसके साथ किसको करोगे, समझ में आ रहा है। फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते, फिर आपको आंसर 1 नहीं मिल सकता, यू हैव टू कन्वर्ट ओनली 2, ठीक है। सो एज मच एज इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी नोइंग that tan 90 minus theta is equal to cot theta और cot 90 minus theta is equal to tan theta, it is also important that you should know where to start and where to stop। 2 को ही कन्वर्ट करना है, 4 चीज़ों का प्रोडक्ट है तो 2 को ही कन्वर्ट करना है, तीसरे और चौथे को मत कन्वर्ट करने जाओ वरना जिंदगी भर 1 नहीं आ सकता। क्लियर है, आप tan से cot में कन्वर्ट करते रहोगे, cot से tan में 1 नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। LHS is equal to RHS, hence are proved up। Show that cos 38 cos 52 minus sin 38 sin 52 is equal to 0 0 0 0। ओके चलिए भाई साहब क्या करेंगे, हम सबको एक फैमिली में लाएंगे। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई साहब, sin थीटा। उठा लो भाई साहब sin थीटा को इसमें, ठीक है। ये कितना है cos 38 cos 52, रहने दो भाई साहब इसको ऐसे ही, ठीक है। sin 38 को उठाते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे भाई साहब sin 38, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू, cos
90 माइनस 38, ठीक है, cos 90 माइनस 38, साइन 38 की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, cos 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा, अरे बोला बोला, आज ही बोलनी है, आज ही बोलनी है, इतना 62 की 52, अच्छा, cos 52 इज इक्वल टू साइन 38, ठीक है। चलिए अभी हम साइन 52 को उठाते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो साइन 52 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, cos 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे साइन 52, यहाँ पे 90 माइनस 52 कितना हो गया, cos 38, समझ में आ रही है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। अभी हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं फिर से, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसको रहने देते हैं cos 38, इसको भाई साहब हम चेंज नहीं कर रहे तो यहाँ पे LHS लिख रहे हैं, LHS इज इक्वल टू cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 कितना हो जाएगा, cos 52, और भाई साहब साइन 52 कितना हो जाएगा, cos 38, है कि नहीं भाई साहब, है कि नहीं, क्लियर है, cos 38 cos 52 cos 38 cos 52, मतलब आगे पीछे है भाई साहब, इसको ऐसे कर लो, मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 4 करो या 4 इंटू 3, एक ही रिजल्ट देगा आपको, मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे cos 38 cos 52 माइनस cos 38 cos 52, ऐसा लिख सकते हो, बोलो क्या आ जाएगा इसका, बोलो 0, दिस विल बी इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर, आर बी क्लियर। हम यहाँ पे कॉस को भी चेंज कर सकते हैं, कॉस को भी चेंज करके इसको कर सकते हैं, कॉस को अगर चेंज करने जाएंगे तो क्या फार्मूला लगाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो कॉस को चेंज किया गया है, ठीक है, cos 52 माइनस, तो यहाँ पे हो गया साइन 52 cos 52, ऐसा भी कर सकते हैं भाई साहब, एक का कॉस उठाया दूसरे का साइन उठाया, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं बोलूँगा भाई साहब या तो इसको कंप्लीटली चेंज कर दो या तो इसको कंप्लीटली चेंज कर दो, यू विल गेट अ 0, ठीक है। क्यों भाई साहब, ये क्यों हो गया, अभी 7 करेंगे ना, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a, acute angle क्यों बोल रहे हैं, क्यों क्यों क्यों, 90 से छोटा होगा acute angle, तो acute angle क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि tan 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, इनडिटर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, इसीलिए हम इसको एक्यूट एंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम एक ऐसे एंगल की बात कर रहे हैं एक ट्रायंगल के दरमियान, देखो भाई साहब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही सीमित है, ठीक है, तो या तो एंगल ए ये वाला होगा या तो एंगल ए ये वाला होगा, दिस कैन नॉट हैपन दिस वे, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री नहीं हो सकता, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल होंगे और एक राइट एंगल होगा, तो 2a आपका एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है, a तो 90 डिग्री से लेस होगा ही, 2a भी आपका 90 डिग्री से लेस है, दैट इज व्हाट वी मीन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चा बाटी, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी भाई साहब हम यहाँ पे किस पे जाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो अगर हम इस पे जाते हैं cot, यहाँ पे क्या है a माइनस 18 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब tan 2a, तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं बच्चा बाडी, अरे बोलो भाई साहब आज ही बोलना है, सूरज, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो tan 2a क्या हो जाएगा, बाबा हाँ तू मार्स जा, मार्स में से cos साइन से बटर के ला, cos थीटा कहाँ से हो जाएगा, ए दिव्यांका क्या होगा, लिखा तो है भाई साहब, ये लिखा है, आग बूंद करके बोल सकते हो भाई साहब, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, चाची बोलिए,
ओ बाबा tan 2a कितना हो जाएगा? सॉरी फोड़ लूँ, तुम्हारा नहीं अपना। हाँ शीतल जी, ये शराब शराब। हाँ तो tan 2a चाची क्या लिखेंगे? वो सब भूल जाओ, इतने पे ही तुम्हारा जीवन है भाई साहब, इतना ही जरूरत है, वो भूल जाओ ना। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो tan 2a क्या हो जाएगा? अभी 18 कहां से आ गया? अरे चाची देखो ये क्या है, क्या है ये? थीटा। ये क्या है? थीटा। तो बोलो अभी tan 2a है ना, तो थीटा क्या बन गया? 2a। तो इधर क्या लिखें? कॉट। चाची देखो, नहीं अभी तो मैं तुमको ही समझा के रहूंगा इसको। थीटा क्या है? 2a है। यहां पे कॉट के नीचे भाई साहब कॉट, 90 के नीचे 90, ये थीटा तुम्हारा चेंज होगा, 90 माइनस 2a। भाई साहब थीटा की वैल्यू देखो ना, यहाँ पे क्या हो गई है? थीटा की वैल्यू क्या हो गई है? 2a। तो इधर भी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a। क्लियर? समझ में आ रहा है ये? ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, सो tan 2a इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो इस tan 2a, ये तो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, देखो tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। तो इस tan 2a की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो? cot 90 माइनस 2a। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने भाई साहब? 12a क्यों लिख रहा है? 2a 90 माइनस 2a, ठीक है, इज इक्वल टू cot a माइनस 18। आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। भाई साहब कभी भी इसको कट्टम कुट्टम मत करना, वरना तुम्हारे कॉपी में कट्टम कुट्टम हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे भले ही इसको कैंसिल आउट कर देंगे, बट नेवर शो इट एज कैंसिलेशन। दिस इज नॉट हाउ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गेट कैंसिल्ड। ठीक है, उसका एक दूसरा लॉजिक है जो आपके कोर्स में फिलहाल नहीं है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। नेवर शो दिस दैट दिस इज गेटिंग कैंसिल्ड। ठीक है, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अभी आप एल्जेब्रिक इक्वेशन कर लीजिए, इसको इधर लेकर जाओ भाई साहब, क्या हो जाएगा? a प्लस 2a। ठीक है, इसको भाई साहब इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस 18। तो ये कितना हो गया भाई साहब? 3a। ये कितना हो गया बोलो? 8, 9 प्लस 1 10, 108। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 108 बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। a इज इक्वल टू 36 डिग्रीज। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन भाई साहब? a की वैल्यू क्या हो गई? 36 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्लियर क्लियर। बहुत सिंपल है भाई साहब, आप लोग कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोच रहे हो क्या हो? देखो ना क्या फॉर्मूला है, उस थीटा की जगह पे उस एंगल को डाल दो, बस सिंपल। ये फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर मैंने ले ली 2a, तो 2a की जगह पे, थीटा की जगह पे जहाँ जहाँ भी थीटा होगा वहाँ पे 2a लिखते जाइए, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। अभी हमको मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, तो tan 2a के वाला क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस 2a। तो ये हो गया कॉट a माइनस 18। ठीक है, यहाँ पे हो गया 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। दैट विल गिव यू वॉट? इसको चाहे तो इधर कर लो, तो माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 19। वी गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू, a इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? a की वैल्यू कितनी होगी? 36। ओके ओके ओके। इफ sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। चलो भाई साहब इसको करते हैं। ठीक है, sec थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। चलिए शरायु फिर से, थीटा की वैल्यू क्या है? sec 4a इज इक्वल टू कोसेक, कोसेक कॉस नहीं है, कोसेक है। ओके, कोसेक 90 माइनस 4a। ठीक है भाई साहब, sec 4a को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 माइनस 4a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? ये वाला इक्वेशन क्या दिया हुआ है? sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस
20। सेक 4a की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब? कोसेक काटना मतलब खुद कट जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अगर इसको मैंने इधर ट्रांसपोज किया तो भाई साहब क्या हो जाएगा, माइनस 4a माइनस a, दिस विल बी माइनस 20, और इसको इधर लेकर जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 19, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 110 अपॉन माइनस 5, तो कितना हो गया भाई साहब, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, a की वैल्यू 22। क्लियर है भाई साहब। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आप बहुत बढ़िया। और देखो प्रूफ भी हो रहा है, तुमको क्या दिया हुआ है, 4a इज एन एक्यूट एंगल, करके देख लो भाई साहब। 4a इज एन एक्यूट एंगल, 4a मतलब कितना हो जाएगा, 88 90 से लेस है, क्या एक्यूट है, तो तुम्हारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये भी देखना पड़ेगा भाई साहब वो हो रहा है कि नहीं फुलफिल, ठीक है। ओके, सेक 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a क्या हो गया भाई साहब, a माइनस 20, तो 90 प्लस 22, ठीक है। क्लियर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। शीतल बताओ भाई साहब, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, नहीं ये वो सब भूल जाओ। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस के टर्म्स में क्या होगा, बहुत बढ़िया कॉस 90 माइनस थीटा। ओके चलो, कॉस 90 माइनस थीटा। अभी यहाँ पे तुम्हारा क्या है, सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। थीटा की जगह पे क्या लिखोगी, 3a, 3 नहीं 3a, ठीक है। और इधर क्या लिखोगी, कॉस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई साहब, कॉस 90 माइनस 3a समझ में आ रहा है भाई साहब? कल एक पंचिंग बैग रख देते हैं यहाँ पे, सारा फ्रस्ट्रेशन यही भी निकाल दो भाई साहब। साइन 3a इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 3a, ठीक है। ओके चलो, अभी हम इस फॉर्मूले को लेते हैं जो दिया हुआ है हमको। साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। आई नया, अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 3a की वैल्यू निकाली ना, क्या करेंगे, इरशाद, कॉस 26 कहां से आ रहा है, साइन 3, देखो ना यहाँ पे, देखो इत्मीनान से देखो, ये फॉर्मूला तुमको दिया हुआ है, तुमने क्या भी डेरिवेशन निकाला, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 3a। तो बताओ मेरे को यहाँ पे क्या चेंज लिख सकते हैं, इस साइन 3a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अरे 26 कहाँ से आ रहा है भाई साहब, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 3a। साइन 3a की जगह पे ये लिख सकते हो कि नहीं, तो इस वाले साइन 3a की जगह पे क्या लिखेंगे, अरे भाई साइन कहाँ से आ रहा है, कॉस, कॉस 90 माइनस 3a, ठीक है। सांस लीजिए भाई साहब, मैं ले रहा हूँ, पानी पीजिए, ठीक है। कॉस 90 माइनस 3a, साइन 3a की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 3a, इधर कॉस, इसको वैसे ही रहने देंगे, a माइनस 26, कट्टम कुट्टम मत करना, सीधा लिखना, देयरफॉर 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26, ठीक है भाई साहब। इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो ये प्लस a है, इधर जैसे आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a, वाह, ठीक है। माइनस 26 इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 90, ठीक है। कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पे 6 माइनस 116, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 4a इज इक्वल टू 116। a की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, माइनस 116 अपॉन माइनस 4, टुड़ुंग 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। a की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई, 29 डिग्रीज। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। कॉस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू दिस, तो 90 माइनस 3a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, a माइनस 26, 90 प्लस 26 4a, a की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई, 29, वाह, ठीक है। If tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90 degrees, ठीक है।
चलो भाई साहब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल। कैसे आसान सा सवाल, ठीक है। tan A की वैल्यू cot B, आई अप्रिशिएट कि आप नोट बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा इधर ध्यान दीजिए क्योंकि मैं मतलब एक के बाद एक सवाल हो रहा है ना यहाँ पे, जब मैं करने दूंगा तब आप कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो लिखेंगे वो करेंगे तो ठीक है। tan 90 इज इक्वल टू cot B है, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, अभी हम जो जानते हैं वो लिखेंगे भाई साहब। tan A और cot B में क्या रिलेशनशिप है, tan थीटा इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं भाई साहब, या tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। ओके, tan A इज इक्वल टू cot 90, भाई सराय क्या लिखेंगे, A, ओके, देख रहे शार्प है एकदम से भाई साहब। tan A इज इक्वल टू cot 90 माइनस A भाई साहब, ठीक है। तो बताओ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan A इज इक्वल टू cot 90 माइनस A, ये हमारा डेरिवेशन हो गया भाई साहब tan A को। अभी हम आते हैं ये जो फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला दिया हुआ है बोलो, tan A इज इक्वल टू काटा बिया। अभी क्या करेंगे शरायु, बहुत बढ़िया, अरे यार नहीं तुम पहुंच गई थी भाई साहब। हाँ फिर से एक बार ट्राई करो, चलो इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये हमको दिया हुआ है, ये हमने निकाला हुआ है, ठीक है। इसको इसमें अप्लाई करो, वेरी गुड, हाँ 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 वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई साहब cot 90 माइनस A, हमने तो उम्मीद ही खो दी थी, बहुत बढ़िया। चलिए cot B कैसे कर रहे हैं हम, देखो tan A की जगह पे क्या लिख रहे हैं, cot 90 माइनस A इज इक्वल टू cot B, क्लियर है। cot और cot कैंसिल हो जाएंगे, भूतीला कैंसिलेशन होगा ये, ठीक है। इसको काट कर नहीं दिखाएंगे हम, ये अपने आप ही ठुस, ठीक है। तो 90 माइनस A इज इक्वल टू, सीधा लिख देंगे आप देयरफॉर 90 माइनस A इज इक्वल टू B, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ये कट्टम कुट्टम या गायब होना तभी हो सकता है जब दोनों तरफ tan हो, दोनों तरफ cot हो, दोनों तरफ sin हो, दोनों तरफ cos हो, या दोनों तरफ cosec हो, या दोनों तरफ sec हो, इसीलिए आप यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं। ये tan A और cot B में कैंसिलेशन नहीं होगा, लेकिन tan इधर भी रहेगा और tan इधर भी रहेगा तो कैंसिलेशन होगा, दिखाएंगे नहीं आप उसको, अपने आप गायब हो जाएगा। इधर cot है तो उधर भी cot होना चाहिए, तो वही हमने किया, देखो cot भी इधर है तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया cot 90 माइनस A में, तो 90 माइनस A इज इक्वल टू, तो अभी हम भाई साहब A को इधर लेकर जा रहे हैं, कितना हो जाएगा बोलो, ये माइनस A का हो जाएगा प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका A प्लस B का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, 90 डिग्री, क्लियर है। हैंड्स अप प्रूव्ड, हैंड्स अप प्रूव्ड, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब tan A इज इक्वल टू cot B, तो cot 90 माइनस A इज इक्वल टू cot B, ठीक है। 90 माइनस A इज इक्वल टू B, तो आपका 90 कितना हो गया भाई साहब, A प्लस B, बस खत्म भाई साहब कहानी, A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एक्सप्रेस sin 67 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। कैसे करेंगे भाई साहब इसको, ओ बाबा कैसे करेंगे इसको, मेरी पानी का बोतल था गरीब का, किधर चला गया भाई साहब, चलो छोड़ो। ओके, sin 67 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। चला हो जल्दी जल्दी फटाफट, कैसे करेंगे, कॉपी किताब निकालो जरा ढंग से। दिव्यांका एक काम करो ना भाई, वो पानी का बॉटल पास कर सकती हो, अरे ठीक है मैं यहाँ पे तार से बंधा हुआ हूँ भाई साहब। पानी का बॉटल पानी का बॉटल पानी का बॉटल, अरे ये लास्ट में, हाँ थैंक यू थैंक यू। कहाँ सब बनाए हो पता नहीं, बाप रे बाप। वर्क एंड एनर्जी चल रहा है तुम्हारा वहाँ पे, हाँ अच्छा। फोर्स और लॉज ऑफ मोशन वो सिखा रहे हैं, सर सिखा रहे हैं। आज क्या चला, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मालूम भी नहीं है क्या चल रहा है।
देखो इसको समझो, ये सवाल क्या है, ठीक है। ये 67 जो वैल्यू है आपकी, क्या 0 और 45 के बीच में आ रही है? तुमको इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऐसे एक्सप्रेस करना है कि ये 67 आ जाए 0 और 45 के बीच में। और ये जो 75 डिग्री है, क्या ये 0 और 45 के बीच में आ रही है? नहीं। तो तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऐसे चेंज करना है कि विदाउट इसकी वैल्यू को चेंज किए हुए तुम्हारे जो एंगल्स की वैल्यू आए वो बिटवीन 0 एंड 45 आए। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे दोनों एंगल्स की वैल्यू, एक की वैल्यू है भाई साहब 67, दूसरे की वैल्यू है 75, बोथ आर मोर देन 45। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस कदर चेंज करना है कि तुम्हारा जो एंगल्स आए वो आ जाए किसके किसके बीच में, 0 एंड 45 के। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। देखो साइन 67 है, ठीक है, प्लस कॉस 75 है। ठीक है, क्लियर है। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं शरायो? कॉस थीटा के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? वाह बहुत बढ़िया, कॉस 90 माइनस थीटा, ये परमानेंट प्लेस होगी तुम्हारी अभी। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो बताओ साइन 67 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस साइन 67 अगर मैं लिखूं वहां पे तो ये क्या हो जाएगा? साइन 67 विल बी इक्वल टू कॉस 90 माइनस 67। कितना हो गया बोलो यहाँ पे? कॉस कितना हो गया? 7 प्लस 3 10, 8 से 6 गया 2, कॉस 23 लिख सकते हैं। तो साइन 67 की वैल्यू किसके बराबर बच्चा बाडी? कॉस 23 के बराबर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉसवा 23वा। ठीक है, कॉस 75 है। ऐ नया कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस थीटा को साइन थीटा लिख देंगे। अब चलो 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 जल्दी बताओ। नहीं 23 भूल जाओ, कॉस थीटा का फॉर्मूला बता दो मेरे को, मतलब इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अच्छा जी, चलिए साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा होता है आपका क्या? साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे कितना है? कॉस 75। कॉस 75 तानिया क्या होगा यहाँ पे? देखो आराम से बैठी बिताओ। क्यों 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 क्यों? कॉस 75 ये क्या हो जाएगा? हाँ हाँ बोलो, सही बोल रही हो। क्या होगा? दट शीतल ट्राई करो, चलो करो फटाफट फटाफट। यस, कॉस थीटा कॉस 75, साइन के नीचे साइन, और इधर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, 90 माइनस 75। ठीक है, एकदम इजी है बच्चा पार्टी भाई साहब। थीटा के जगह पे तुमको वो एंगल का वैल्यू डालना है। थीटा हो गया 75, तो उधर क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 75। कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे बोलो? हाउ मच वुड दिस बी? साइन 15। चलो कॉस 75 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? साइन 15 के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन 15। आर बोथ दीज एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45? कन्वर्जन हो गया भाई साहब आपका। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू कॉस 23 प्लस साइन 15। यही पूछा गया था यहाँ पे। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। ठीक है, 0 एंड 45 क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 75। किस फॉर्मूले को यूज करते हुए? cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। एंड फॉर साइन 67 वी कैन राइट cos 90 माइनस 67 अप्लाइंग द फॉर्मूला दैट साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। आर वी गेटिंग दिस पीपल? चलो भाई साहब, साइन 67 प्लस cos 75 दिस विल बी इक्वल टू cos 23 प्लस साइन 15। क्लियर क्लियर क्लियर? नहीं? ओके। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। पिछले वाले सवाल की तरह है तो होना चाहिए, है ना? ओके, चलिए यहाँ पे हमारा क्या है? कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। नया नया ट्रिग्नोमेट्री सीखा है, वरना हम इसको 3 लाइन में निपटा सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मतलब करामाती करेंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? नया
tan 90 माइनस, एकदम तैयार बैठी थी, अरे पूछ के देखो हम बताते हैं भाई साहब तुमको, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा, चलो भाई साहब यहाँ पे क्या है, cot 85, cot 85 का कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस 85, तो हाउ मच विल दिस बी पीपल आर, tan 5 है ना, 90 माइनस 85 इज 5, कोई दिक्कत नहीं। cot 85 की वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई साहब, tan 5 के बराबर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 5 है ना। और बोलो भाई साहब यहाँ पे cos 75 था, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी ना sin 90 माइनस थीटा, चलिए sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो cos यहाँ पे क्या हो गया, थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो 75 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 75, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, sin 15, cos 75 इज इक्वल टू sin 15, क्लियर है, ओके। तो इस cos 85 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, tan 5, एंड cos 75 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin 15। आर बोथ दीज एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45, यस दे आर। आर दे फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड कंडीशन, यस दे आर, ठीक है। आप इसी चीज को इतना लंबा ना खींच के वैसा शॉर्ट में कर सकते हैं, कैसे, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू डू इट राइट नाउ, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हेन यू गेट acquainted with how to do trigonometry with enough of practice, then you should be able to do problems like this in just 3 or 4 steps, ठीक है। तो आपको भाई साहब ये सवाल मिला हुआ है, क्या है, cot 85 डिग्री प्लस cos, ये cot है ना वैसे, cos 75, ठीक है। सो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो tan 90 माइनस 85, ठीक है। क्यों, क्योंकि cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो sin 90 माइनस 75। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, रीजन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, एंड sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। इस cos थीटा की जगह पे आपने sin 90 माइनस थीटा लिखा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो दिस विल बी इक्वल टू tan ऑफ 5 डिग्रीज प्लस sin ऑफ 15 डिग्रीज। 3 स्टेप का सवाल है, ठीक है, 3 स्टेप का सवाल है, आपको सिर्फ इसको स्पेसिफाई करना है, दिस इज द लॉजिक और रीजन दैट यू हैव यूज्ड। उसको तोड़ के करना है, फिलहाल हाल फिलहाल आप उसे कर सकते हैं, बट अदरवाइज इट वुड नॉट रिक्वायर मोर देन 3 स्टेप्स टू डू दिस, क्लियर है, ठीक है। तो यू हैव एक्सप्रेस्ड इन 2 एंगल्स दैट इज 5 डिग्री एंड 15 डिग्री विच आर वेल विद इन द स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ 0 एंड 45 डिग्रीज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया। चलिए, सो ये हो गया आपका cot 85, दैट विल बी tan माइनस 85 प्लस sin 90 माइनस 75, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू tan 5 प्लस sin 15, ओके ओके ओके। इफ A, B and C are the interior angles of a triangle ABC, then so that B plus sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। ये सवाल जो करके दिखाएगा भाई साहब एक डेयरी मिल्क मेरी तरफ से बड़ा वाला। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए जरा, फटाफट, 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं, 2 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। चलो चलो जल्दी, देख रहे हैं भाई साहब, हो गया। हो गया, अरे हुआ कि नहीं, दत्त नहीं दिखता हुआ हो रहा है। चलो भाई साहब करते हैं हम, ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, ठीक है। चलिए करते हैं। तो ए बी सी अगर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस
बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। क्यों? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ओके, यहां पे देखो बी प्लस सी को अलग रखा है, तो हम रख देते हैं ऐसा बी प्लस सी, ठीक है। बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, 180 डिग्री माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। उधर लिया देखो, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। यहां पे क्या दिख रहा है तुमको? बता, टड़ांग टड़ांग, ये 2 आ गया है, तो क्या करोगे? इसको, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे? 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोलो, बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। हर एक चीज आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। बी प्लस सी बाई 2, 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2। 180 डिग्री बाई 2 मतलब कितना हो गया, बोलो, 90 डिग्री, ठीक है, माइनस ए बाई 2, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया, बोलो, बी प्लस सी बाई 2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? यहां पे क्या है? साइन है, ठीक है। तो हम यहां पे बोलेंगे टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो, साइन बी प्लस सी बाई 2। साइन को जब आप रेशियो में लिखते हैं ना, तो SIN ही लिखेंगे। साइन को जब आप एक्चुअल वर्ड्स में लिखते हैं तो SIN ही लिखते हैं, ठीक है। तो साइन बी प्लस सी बाई 2, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बाई 2, है ना भाई साहब। दोनों तरफ, जैसे हम दोनों तरफ साइन को गायब कर सकते हैं, वैसे दोनों तरफ साइन को ऐड भी तो कर सकते हैं। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। अभी ध्यान दो, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा, सीयर्स, 90 माइनस थीटा कितना होता है? हाँ, तो लिखा है तो है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पे भी देखो ध्यान से, क्या है, साइन 90 माइनस ए बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं भाई साहब कर रहा हूं क्या, साइन 90 माइनस ए बाई 2, दिस इज गोइंग टू बी कॉस ए बाई 2। चलिए भाई साहब करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक है। आर वी गेटिंग दिस प्रूव्ड पीपल? इज दिस प्रूव्ड? समझ में आ रहा है? हैंस अप, प्रूव्ड? क्लियर है? यही प्रूव करना था ना। देखो, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। हैंस अप, प्रूव्ड? क्लियर क्लियर क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? कौन दिक्कत नहीं? ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है भाई साहब? क्योंकि दीज आर 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपका अगर भाई साहब दोनों को हमने क्या से डिवाइड कर दिया भाई साहब? 2 से, तो 180 बाई 2 हो गया, ठीक है। तो a बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2, इन दोनों को हमने ऐसा कर लिया ना। देखो, अगर आपका ऐसा रहता है x प्लस वाई बाई 2 अगर रहेगा, तो इसको आप अलग कर सकते हो कि नहीं? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x बाई 2 प्लस वाई बाई 2, वहाँ पे ये कर रहे हैं। तो a बाई 2 को हमने अलग किया किसके साथ? b प्लस सी बाई 2, बी प्लस सी बाई 2 और a बाई 2, ये हो गया आपका 90। a बाई 2 को अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि a बाई 2 को हमको उधर खिसकाना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब b प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएगा? b प्लस सी बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2, ठीक है, 90 माइनस a बाई 2। ओके, अभी हम क्या करेंगे? टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड्स, तो साइन b प्लस सी बाई 2 विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2, ठीक है, साइन 90 माइनस a बाई 2। So this is going to give you what are people are cos a by 2 are hence are proved, ठीक है। If AB and C are the interior angles of a given triangle ABC, now this should be very much easy with the process that we have already studied and learned, ठीक है। cot B plus C by 2 is equal to tan A by 2। तो आप क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करना है भाई साहब, क्या करना है? पहला स्टेप हो गया आपका A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अभी आप कर लो भाई साहब, B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, इस पूरे को डिवाइड कर दो किससे भाई साहब? 2 से। तो यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2, ठीक है। b प्लस सी, अच्छा जब भी आप इक्वेशंस लिखते हैं ना, तो 2 बार इक्वल टू साइन नहीं लिख सकते, दीज आर मैथमेटिकल एटिकेट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये देयरफॉर फिर आप ऐसा एरो साइन बनाते रहेंगे, ठीक है। एक लाइन में 2 इक्वेशंस नहीं हो सकती, ठीक है, 2 इक्वल टू साइंस नहीं हो सकते, ठीक है। तो b प्लस सी बाई 2 ये कितना हो जाएगा आपका? बोलो, 90 डिग्री माइनस a बाई 2।
अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, कॉटवा, ठीक है, टेकिंग कॉट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग को टेंजेंट, हम यहाँ पे को टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। कॉट का फुल फॉर्म होता है को टेंजेंट। जैसे देखो साइन, जब आप रेशियो में लिखते हैं तो साइन होता है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो होगा साइन। कॉस का फुल फॉर्म है को सेकेंड, ठीक है, को सेकेंड, क्लियर है। फिर आपका भाई साहब टैन, तो इसका हो जाएगा भाई साहब टेंजेंट, ठीक है, इस तरह से जाएंगे हम। तो टेकिंग को टेंजेंट ऑफ बोथ साइड्स, कितना हो जाएगा बोलो, या टेकिंग कॉट ऑफ बोथ साइड्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। अभी अप्लाई करते हैं अगर हम फॉर्मूला कॉट 90 माइनस थीटा का, तो भाई साहब क्या आ जाता है, टैन ऑफ थीटा आ जाता है, ठीक है, टैन ऑफ थीटा आ जाता है। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, कॉट ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू टैन 90 टैन थीटा, मतलब देखो अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉट 90 माइनस ए बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, टैन ए बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका टैन ए बाई 2। क्लियर है भाई साहब, हेंस प्रूव्ड द केसा, हेंस प्रूव्ड द केसा, हेंस प्रूव्ड द केसा, ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब, कॉट बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू टैन ए बाई 2। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस पीपल आर, शैल वी गो अहेड, कौनो डिफिकल्टी नहीं, बहुत बढ़िया ना भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी से ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी प्लस सी बाई 2 90 माइनस ए बाई 2, बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए बाई 2, तो बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू टैन ए बाई 2, ठीक है। ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, कोसेक बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू सेक ए बाई 2, ठीक है। कैसे करेंगे भाई साहब, जैसा पिछले वाले सवाल किए थे, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, पहला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, आई विदिरा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे नेहा, इसके बाद क्या करेंगे, अरे नहीं, इसके बाद क्या करेंगे, फिर से प्रेरणा, इसके बाद क्या करेंगे, मतलब इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। सो इसको या तो आप ऐसे कर लो भाई साहब, इसको आपका b प्लस सी को इधर रखो, b प्लस सी को आप इधर रखो, और ये 180 डिग्री माइनस ए कर दो भाई साहब, है ना, 180 डिग्री माइनस ए। अब बताओ क्या करेंगे, आई शरायु, हाँ नहीं, अरे चाची देखो ना क्या है, b प्लस सी बाई 2 है और इधर क्या है, a बाई 2 है, कैसे लाओगी ये 2, पूरे इक्वेशन को क्या करोगी, किससे, अरे नीचे क्या है, 2 है ना, 2, तो उससे 2 से डिवाइड करोगी ना, ठीक है। सो डिवाइडिंग दिस एंटायर इक्वेशन बाय 2, पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बोलो, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा बोलो, ये 180 डिग्री बाई 2, क्या तो आप ऐसे अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो डेट विल बी हाउ मच, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, b प्लस सी बाई 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, b प्लस सी बाई 2, टेकिंग कोसेक ऑफ बोथ साइड्स, कोसेक ऑफ बोथ साइड्स, मैंने शायद इसके पहले आपको बोला कॉस का एक्चुअली कोसाइन होगा और कोसेक का कोसेकेंट होगा, खैर ओके। कोसेक ऑफ बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस ए बाई 2। कौन सा फॉर्मूला आप वापरेंगे भाई साहब, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू सेक ए बाई 2, तो ये कितना हो गया भाई साहब, सेक ए बाई 2, और ये हो गया कितना, कोसेक b प्लस सी बाई 2।
कोसेक बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू सेक ए बाई टू। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है? हैंड्स अप प्रूव्ड। ए प्लस बी प्लस सी हो गया 180, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू 180। ठीक है, इसको हमने सेपरेट कर लिया, बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू, कोसेक बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस ए बाई टू, कोसेक बी 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक, एंड हेंस अप्रूव्ड। अच्छा जी, सेवन हो गया ना कि 8 हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, 3 आइडेंटिटी हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, पहला क्या है, जो आपके 10th के लेवल की है, 9th के लेवल की है। ठीक है, 3 आइडेंटिटीज हैं। एक आइडेंटिटी हो गई आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फटाफट से इनको तेज रफ्तार में प्रूव किया जाए। पहले आपको भाई साहब इसको याद ही रखना है। ठीक है, तो आपका समझ लो ये हो गया थीटा। ठीक है, ये हो गया लेट्स से ए, ये हो गया भाई साहब बी, और ये हो गया सी। मुझे फटाफट से कोई बताएगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू होगी क्या भाई साहब? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये थीटा का ऑपोजिट वाला साइड हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी ए बी अपॉन ए सी। समझ में आ रहा है? साइन थीटा की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन ए सी। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर। मामला समझ में आ रहा है? चलो कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी, ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब बोलो? ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, है ना? ये निकाला ना हमने, यहाँ देखो ए बी स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस अपॉन ए सी का स्क्वायर। इन दोनों का भाई साहब एलसीएम कितना हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। चलिए अभी इस ट्राइंगल को देखते हैं हम। देखो भाई साहब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपका? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो भाई साहब? ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? 1। ठीक है, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस भाई साहब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1। पहला वाला प्रूव हो जाता है, पहला वाला प्रूव हो गया भाई साहब। ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा का क्या है भाई साहब? कॉस थीटा क्या है? ये है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? बोला बोला जल्दी से बोला। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर, है कि नहीं? कॉस स्क्वायर थीटा ये है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे भाई साहब सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो? ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। इधर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया आपका
गया। ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ पे ए है, बी है और ये भाई साहब सी है, ठीक है। तो सेक थीटा या सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था कॉस थीटा, तो ए सी बाई बी सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में ये हो गया आपका एल एच एस, है ना। अभी आते हैं हम आर एच एस पे, ठीक है। आर एच एस, आर एच एस में देखो क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, मतलब 1 प्लस टैन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये वाला आपका परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, मतलब क्या हो भाई साहब? ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बोलो? बी सी का स्क्वायर। इधर कितना आ जाएगा? 1 इंटू बी सी का स्क्वायर, ये हो गया बी सी का स्क्वायर, ये हो गया आपका ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आपको क्या दे देगा? ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर है, ये भी आपका ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर क्लियर क्लियर। लास्ट वाला आइडेंटिटी क्या है आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा इस फॉर्मूला में भाई साहब? कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी? कोसेक थीटा, सेक थीटा क्या है? साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज ए सी अपॉन ए बी, है ना भाई साहब। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए सी अपॉन ए बी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। आर बी क्लियर? कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई। ओके, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी बोलो? कॉट थीटा की वैल्यू कितना बोलो? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट इज बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एल एच एस यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो गया? ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। आर एच एस आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। दोनों का एलसीएम कितना है भाई साहब? ए बी का स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? ए सी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो गया कितना बोलो? ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। ये हो गया आपका ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, और ये भी कितना है देखो? ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। घड़ी अपने स्पीड से ही मूव करेगी, आपके बार बार देखने से वो जल्दी मूव नहीं करेगी, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या क्या आपके हो गए? जितने लोग घड़ी को देखते हैं ना, वो डायरेक्टली मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड हेयर। आपके घड़ी को देखना ये इंडिकेट कर रहा है कि यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड हेयर। बाकी आपकी मर्जी, आप घड़ी पे आंख लगाए रहते रह सकते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 90 डिग्री, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा बोलो? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा भाई साहब बाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। मतलब आपका बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओके, सो बाई पाइथागोरस थ्योरम इतना डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया? ए बी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये ए सी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो? 1, ठीक है। ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, ध्यान से देखो यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन ए सी का स्क्वायर। ए बी अपॉन ए सी इज वॉट? साइन सी, है ना भाई साहब। अगर मैंने इसको थीटा माना, साइन सी हो जाएगा ये। दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब क्या? ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, तो ए बी बाई ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी। बी सी मतलब ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बी सी अपॉन ए सी इज कॉस ऑफ सी, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली थीटा, अगर हमने उसको मान लिया, इफ वी कंसिडर दैट एंगल टू बी थीटा, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो आपका भाई साहब पहला आइडेंटिटी देखो यहाँ पे आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई ए बी का स्क्वायर, अभी आपने भाई साहब ए बी के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर। ए सी बाई ए बी, देखो ध्यान से, ए सी बाई ए बी बाई ए सी होता है कॉस ऑफ थीटा, तो ए सी बाई ए बी क्या हो जाएगा भाई साहब, सेक ऑफ थीटा, है ना भाई, ठीक है। दैट विल बी बिकमिंग सेक ऑफ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, सेक ऑफ थीटा। तो दिस विल बी सेक ए सी बाई ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, ऑब्वियसली 1 आ गया। बी सी बाई ए बी का स्क्वायर, ध्यान से देखो यहाँ पे, बी सी बाई ए बी, तो ए बी बाई बी सी क्या होता है, टैन थीटा, बी सी बाई ए बी क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा, ठीक है। सो 1 प्लस कॉट ऑफ थीटा का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी इक्वेशन को भाई साहब अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, बी सी स्क्वायर से, तो ए सी बाई बी सी, ध्यान से देखो, बी सी बाई ए सी क्या होता है, कॉस थीटा, तो ए सी बाई बी सी क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। ओके, ए बी स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर, तो ये आपको क्या दे देगा, 1, ठीक है। ए सी बाई बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आपके ये 3 आइडेंटिटीज हो गए, देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, and cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. These are the 3 identities applicable to each and every angle. कोई से भी एंगल पे ये एप्लीकेबल होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। शर्त ये है कि ये भी थीटा और ये भी थीटा होना चाहिए, मतलब ये ए और ये ए होना चाहिए, ये बी या ये बी होना चाहिए। ये अगर ये ए हुआ और ये बी हुआ तो नहीं होगा, ये थीटा हुआ और ये गामा हुआ तो नहीं होगा, ये अल्फा हुआ या बीटा हुआ तो नहीं होगा। क्या कर रहा है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर दोनों थीटा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो बोथ एंगल्स हैव टू बी द सेम। यहाँ पे भी देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, दोनों एंगल्स यहाँ पे सेम होने चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, सो दोनों एंगल्स आपके यहाँ पे सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर एंगल्स डिफरेंट हो जाएंगे तो भाई साहब ये मामला नहीं जमेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, बोलो, इसको इधर लेकर जा रहे हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखा तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, तो उसको हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो, सेक स्क्वायर थीटा इस टैन स्क्वायर थीटा को हम इधर ला रहे हैं तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो भाई साहब टैन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई कॉट ए, ठीक है। साइन ए की वैल्यू क्या होगी भाई साहब बताइए, साइन ए की वैल्यू, और सेक, तो टैन ए तो हमको मालूम है भाई साहब 1 बाई कॉट ए होता है, ठीक है। अभी आपको क्या लेना है यहाँ पे, साइन ए, साइन क्या होता है, साइन ए क्या हो जाएगा, बोलो, 1 बाई कॉस है, नहीं, साइन ए कैसे 1 बाई कॉस है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो साइन ए कितना होगा भाई साहब, साइन ए कितना होगा, जल्दी बताइए भाई साहब, जल्दी। अरे अभी तो तुमने देखा भाई साहब, क्या देखा, अरे क्यों नहीं मिट रहा भाई साहब, अभी आपने देखा ना भाई साहब, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस पूरे को डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर ए से, ठीक है, क्लियर है। तो साइन स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर ए से मत डिवाइड करो, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना भाई साहब। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो, 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए का भाई साहब क्या
कॉट का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, है ना, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर ए को इधर लेकर आओ, साइन स्क्वायर ए इधर आ गया और ये पूरा का पूरा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इधर आ गया भाई साहब, ठीक है। अभी अंडर रूट ले लो यहाँ पे, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका मतलब साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 इज गिवन टू गिव यू 1। तो साइन ए विल बी 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है, पता नहीं कहाँ हो जाएगा भाई साहब।